आज मैं आप लोगों को कल के अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कल के अवतार को पहचानने में असमर्थ हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम कलयुग में जन्म लिए हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि कल के अवतार इससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इस कलयुग में जन्म लिए हैं तो कुछ विशेष रूप से जन्म लिए हैं, क्योंकि इस लोगों से छुप करके, क्योंकि कलयुग का मनुष्य बहुत ही चतुर है, चालाक है और छलिया भी है। और कल के अवतार जो जन्म लिए हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप लोगों को छलने में समर्थ हैं, क्योंकि आप लोग उसको कल के अवतार को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहचान जाएंगे, लेकिन आप लोगों को पहचान को छुपा करके रखे हुए हैं। आप लोगों से पहचान को छुपा करके रखे हुए हैं, इसीलिए आप लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों को पहचानने के लिए उससे भी थोड़ा जो नियम है उसके अनुसार से आप लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम बनाए हैं और आध्यात्मिक रूप से उसे पहचाना जा सकता है अभी। उसके बाद में जब स्पष्ट हो जाएगा तब आप लोगों को धीरे धीरे पहचान में आ जाओगे। अभी तो छोटा सी संस्था में अभी दीप जला है, अभी प्रकाश का शुरुआत ही हुआ है। धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैल जाएगा, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कल के अवतार के लिए। लेकिन आप लोग जो जानते हैं कि किसी रूप में है या साधु संत के रूप में होगा, ऐसा नहीं है। वह साधारण रूप में होगा, सारे संसार में विचरण कर रहे हैं। वह जहाँ इच्छा होता है वहाँ चले जाते हैं, उसे कोई पहचानने वाला अभी नहीं है। ज़्यादातर व्यक्ति उसे ना के बराबर व्यक्ति पहचानते हैं। कहीं पे जाते हैं तो उसे कोई पहचानने वाला नहीं, आराम से टहलते हैं, जाते हैं, क्योंकि वह कोई साधु संत नहीं है, बाबा नहीं है। इसीलिए कोई दाढ़ी नहीं है, मूछें नहीं है जो उसे कोई पहचानेगा। ना कोई वह ऐसा कलर का वस्त्र पहनते हैं जिससे आप लोग उसको पहचान सकते हैं, या आप लोग नहीं पहचानते हैं तो कोई और पहचान लेगा कि अवतारी पुरुष है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह साधारण रूप से है। नास्ट्रेदामस ने भी भविष्यवाणी की है, वह एक पारिवारिक व्यक्ति है। तो पारिवारिक व्यक्ति है और वह अपना धर्म भी करता है, अपना तपस्या भी करता है, ईश्वर को उसे प्राप्त भी हुआ है। तो आप लोग उसे पहचानने के लिए आप लोगों को भी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेना होगा या कुछ शक्ति प्राप्त होगा, तभी वो अभी पहचान सकते हैं। वैसे फेमस होने के बाद में कोई पहचान लेगा, लेकिन अभी फेमस नहीं है। चाहोगे कि अभी पहचान ले तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए वह ऐसे वेशभूषा में है जिसको पहचान पाना मुश्किल होता है। हाँ, कल के अवतार ऐसे वेशभूषा में अपना काम कर रहे हैं जिसे पहचानना कोई ऐसा नहीं है। कोई बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी अपना ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, उसको प्राप्त करते हैं, अपना शक्ति प्राप्त करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम छोड़ करके, अपने भोजन को, उपलब्धि को छोड़ करके, अपने शरीर को, रक्षा को छोड़ करके, अपना शरीर को सुखा करके कुछ अपना दूसरे को समर्पण करने जा रहा है, ऐसा नहीं है। अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, सारा काम करते हुए, अपने परिवार में रखते हुए, अपने परिवार को पालन पोषण करते हुए सारा काम कल के अवतार करेंगे, जिसे कोई पहचान पाने में असमर्थ है, जिसे कोई बहुत सारा व्यक्ति मानते हैं कि कल के अवतार 2026 में ही फेमस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 2026 में पूरा फेमस नहीं होगा, 2027 में फेमस हो जाएगा। 2027 में ज़्यादा फेमस होगा और आप लोगों के समक्ष भी आ सकता है। तो 2027 में पूरी तरह से आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, पूरा विख्यात हो जाएगा संस्था, क्योंकि दीप जला है तो धीरे धीरे इसका प्रकाश कम होने वाला अब नहीं है, धीरे धीरे पूरा दुनिया में व्याप्त होगा। लेकिन धीरे
धीरे धीरे व्याप्त होगा, ये नहीं कि एकाएक पूरा हो जाएगा। अब शुरुआत हो चुका है, दुनिया में प्रकाश जल चुका है, उस अवतारी पुरुष के ज्ञान का प्रकाश जला चुके हैं, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में अवश्य पहुंच जाएगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बहुत सारे व्यक्ति के पास में यह प्रकाश पहुंच चुका है, लेकिन उसे भी नहीं मालूम है कि यही कल के अवतार हैं। तो अब देखना है कि किस प्रकार से आप लोगों के पास पहुंचता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी मानते हैं कि कल के अवतार आने वाला नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यह युद्ध जो शुरू हुआ है, इसे तीसरा विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग नहीं तीसरा विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, तो कम से कम युद्ध तो हो रहा है, एक जगह नहीं दो जगह युद्ध हो रहा है। और युद्ध में ऐसा लग रहा है कि फेविकॉल छिड़क दिया गया है, छूटने का नाम ही नहीं लेता है। युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से एकदम से लगा हुआ है, जारी है। वहाँ पे कितना भी प्रयास किया जा चुका है, लेकिन युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यह एक संकेत है कि यह तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, घटने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति है, नेता है, वो बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन युद्ध को कम करने में असमर्थ साबित हुए हैं, और छूटने का नाम ही नहीं, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध को विस्तार होने में केवल बहुत सारे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगा, केवल एक ही नेता का यदि दिमाग घसक गया तो यह युद्ध विश्व युद्ध में हो सकता है। क्योंकि एक बार यदि एक बटन दबा दिया तो फिर धीरे धीरे सभी राष्ट्र अपने अपने बटन को दबाना शुरू कर देगा। तो यह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, और कब क्या हो जाएगा इसको कहना भी असंभव है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि भविष्य मालिका के नाम से डरा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। डरने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा है तो लोगों को अपने खाने पीने की वस्तुओं को थोड़ा 10 दिन 15 दिन या 1 महीना का स्टॉक कर सकता है। उससे ज़्यादा क्या लोग करेगा, कितना लोग डर करके रहेगा। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, ऐसा विनाश होगा वैसा विनाश होगा। जब होगा विनाश तो उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, और जिसको समाप्त होना रहता है, मृत्यु आ जाता है, तो उसको रोकने वाला कौन होता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का मालिक है, कर्म करना चाहिए, और मनुष्य का जो जीवन दिया है उसके उद्देश्य को पालन करना चाहिए कि मनुष्य के जीवन किस उद्देश्य से दिया है। यदि वह उद्देश्य जारी रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यदि मनुष्य अपने उद्देश्य को छोड़ करके अन्य कामों के फालतू के कामों में लगे रहेंगे, तब तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और यदि युद्ध होगा भी मनुष्य का जीवन नष्ट भी हो जाएगा तो बहुत अफसोस की बात होगा। लेकिन जब अच्छे कर्म करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हुए उसके आगे बढ़ते हुए यदि किसी कारण बस किसी को यदि वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है मनुष्य के जीवन के, जिसके लिए आया है मनुष्य के जीवन का वो उद्देश्य करते हुए आकस्मिक किसी कारण बस मनुष्य की यदि मृत्यु हो जाता है, तब मृत्यु हो जाने के बाद में फिर मनुष्य जीवन ही प्राप्त होता है। यदि मनुष्य को गलत करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हुए यदि मृत्यु हो जाता है तो उसे मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होता है और उसे बहुत भटकाव होता है। तो इसीलिए भविष्य मालिका के बातों पर ध्यान न दे करके अपने कर्मों के पर ध्यान देना चाहिए। यदि कर्म पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारे अनुसार से यदि तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है, यदि यह विस्तार भी हो जाएगा तो इसमें कल के अवतार अवश्य हस्तक्षेप करेंगे, और जो असंभव हो जाएगा, जिसको असंभव करना हो जाएगा, मनुष्य के जीवन के लिए संकट हो जाएगा, तो उस समय तो हम तो बोलते हैं कि कल के अवतार अवश्य सबको रक्षा करेंगे। क्योंकि जब विकट समय आता है, जब मनुष्य पर संकट आ जाता है, मनुष्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और उसे कोई संभालने वाला नहीं होगा, जब सभी राष्ट्र यदि असमर्थ हो जाएंगे
जाएंगे, उसके नेता असमर्थ हो जाएंगे उसको बचाने के लिए, मनुष्य जीवन को बचाने के लिए, तब तो भगवान अवश्य आते हैं। और आप लोग भी जानते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका ईश्वर सहारा होता है। तो उसी समय जब किसी का कोई सहारा देने वाला नहीं होगा तब ईश्वर तो अवश्य आएंगे। और इस धरती पर ऐसा नहीं है कि अवतारी पुरुष जन्म नहीं लिए हैं, वह जन्म लिए हैं और विश्व युद्ध शुरू हो गए। यदि ये नहीं कि जन्म लेगा जब मनुष्य का अस्तित्व खतरे में होगा उसी समय जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। पहले से जन्म लिए हैं, उस समय केवल उस समय अपना जो दिखाने का रहेगा, शक्ति दिखाने का रहेगा और मनुष्य के अस्तित्व को बचाने का काम रहेगा, तो उस समय वह करेंगे। अभी वह सभी तरह के अनुभव ले रहे हैं कि किस प्रकार से यह दुनिया है, कलयुग किस प्रकार से हम यहाँ के मनुष्य का कर्म किस प्रकार से है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि ईश्वर ने केवल अमीरों को ही जीवन दिया है और उसे ही दिमाग दिया है, नहीं, सभी व्यक्ति के, गरीब का भी जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है और उसे उतना ही बड़ा ब्रेन दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल गरीब लोग नहीं कर पाते हैं और अमीर ज़्यादा करते हैं, इसीलिए वो अमीर है और वह पैसों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए वह ज़्यादा पैसा कमाते हैं। गरीब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, पैसों की दुनिया में उतना नहीं जाते हैं, इसीलिए वह गरीब है और उतना वह ज़्यादा काम पे ध्यान देते हैं, तो इसीलिए उसके पास में ज़्यादा काम होता है, पैसा कम होता है। लेकिन अमीर को ज़्यादा देखोगे पैसे वाले के पास रहता है और पैसे के बारे में ही सोचता है और करता भी है, उसके पास में ऐसा माहौल है तो वह ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। यदि उस अमीर का लड़का है वह तो पर भी वह उसके पास कम दिमाग है फिर भी वह पैसा वाला होगा, और गरीब का जो है इंटेलिजेंट भी होगा तो वो पैसा वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में वैसा माहौल नहीं होता है। और बहुत सारे व्यक्ति है यदि मनुष्य पैसे के पीछे भी भागना शुरू कर देता है तो उसके पास भी बहुत सारा पैसा हो जाता है। यदि मनुष्य सोच ले और अपना लक्ष्य बना ले कि हमको पैसा ही पैसा कमाना है तो वह अवश्य एक दिन सफल हो जाता है, लेकिन उसके लिए अपने जीवन का अमूल्य समय गंवाना पड़ता है, देना पड़ता है, तब जाकर के उसे पैसा मिलता है और पैसा ही पैसा होता है।